अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। आज हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है इकोनॉमिक मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक मॉडल्स आर। देखिए, जो माशी मॉडल्स होते हैं मैथमेटिकल के, उनमें हम इंग्रेडिएंट्स यानी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ लेते हैं और इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जस्ट कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड इक्वेशंस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ए वेरिएबल मीन मुतगैर, इज़ ए क्वांटिटी जो अशिया की मिकदार है, शोन बाई ए सैम्पल को शो करती है। कैन, हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को सपोज कर लेते हैं यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़, अज्यूम नो वैल्यूज़, सम वैल्यूज़, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। द वेरिएबल विच कैन अज्यूम यानी ऐसा मुतगैर जिसको हम सपोज करते हैं एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को, इट लाइक्स इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन आज़ाद मुतगैर। फॉर एग्जांपल, क्यू डी इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस, क्यू डी डिपेंडेंट है और प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग डिपेंडेंट है और इनकम इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The variable whose values is determined in framework of economic model is called, यानी ऐसे मुतगैर जिनकी कीमत का तयन माशी मॉडल में होता है, उस मॉडल को हम कहते हैं अंदरूनी वेरिएबल यानी इंडोजीनियस वेरिएबल। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंडोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इंडोजीनियस वेरिएबल। नंबर ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से ज़्यादा हो, विच इज़ डिवाइजेबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर यानी पेचीदा नंबर। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है कम्प्लेक्स नंबर मीन पेचीदा नंबर। द प्रॉपर्टी यूज इन द इक्वेशन ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज z इज इक्वल एक्स जेड माइनस वाई जेड इज, इसे हम कहते हैं कैमुलेटिव मीन मजमुआ। ऑप्शन चेक करते हैं। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कैमुलेटिव, रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है कैमुलेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रिप्रेजेंट सेट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वाज़े तौर पर बयान किया गया हो उसे हम कहते हैं वाज़े। ऑप्शन चेक करते हैं। डिस्कनेक्टिव, ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम नंबर्स, रिफ्लेक्स नंबर्स, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है डिस्कनेक्ट ऑब्जेक्टिव यानी वाज़े स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर 1 ए एक्स का स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्ट फॉर द डिमांड इक्वेशन। क्यू डी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, क्यू डी डिपेंडेंट है और प्राइस इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में नेगेटिव यानी मनफी ताल्लुक पाया जाता है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप, डुअल रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नेगेटिव रिलेशनशिप। द वेरिएबल हुज वैल्यूज इज नॉट डिटरमाइंड विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक मॉडल इज कॉल्ड, यानी ऐसा मुतगैर जिनकी कीमतों का तयन माशी मॉडल में नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं खारजी मॉडल या बैरूनी मॉडल। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोजीनियस वेरिएबल। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंडोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है
पावर सेट ऑफ ए सेट S इज डिनोटेड बाय। देखें पावर को हम P से शो करते हैं, सेट को हम S से शो करते हैं। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं PS, QS, RS, SS। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है PS यानी पावर सेट। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज, क्या पावर सेट खाली सेट होता है? नहीं, पावर सेट कभी भी खाली सेट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, इन्फिनिटी, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है नॉन इन्फिनिटी, सॉरी एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। The number of elements of the power set of दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट दरमियानी ब्रैकेट क्लोज और जो नंबर ऑफ पावर सेट यानी पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है 2। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट A कामा छोटी ब्रैकेट स्टार्ट B कामा C छोटी ब्रैकेट क्लोज दरमियानी ब्रैकेट क्लोज और इसका जो हमारे पास आंसर है वो 4 है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 8 6 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाय। देखिए यूनियन का मतलब होता है उसका जो हम सैम्पल यूज़ करते हैं U, A यूनियन B। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं A B, A माइनस B, A यूनियन B। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है A यूनियन B। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, जब दो सेट आप एक दूसरे को कता करते हैं A एंड B इज डिनोटेड बाय, हम ज़ाहिर करते हैं A तकातो B। U को हम क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं A तकातो B। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। If the value of any variable is completely depends upon, इन्हिसार करती है the value of the other variable, दूसरे मुतग़य्यर पर is called, उसे हम कहते हैं explicit, implicit, quadratic, none of these। उसे हम कहते हैं explicit। explicit का मतलब होता है वाज़े तफ़ाउल। If the degree of a polynomial function is 0 then function is called, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी मुस्तकिल। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं Q फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है कांस्टेंट। इफ़ द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमिनल फंक्शन इज़ 2 देन द फंक्शन इज कॉल्ड, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक हम कहते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं सिंगल, क्वाड्रेटिक, क्यूब, A एंड B। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है क्वाड्रेटिक। इफ ए फंक्शन इज सच दैट इफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आज़ाद मुतग़य्यर है इज़ मल्टीप्लाइड, ज़रब देते हैं बाई कांस्टेंट J, कांस्टेंट वैल्यू से, एंड देन आई कैन बी कम्प्लीटली फैक्टर आउट ऑफ द फंक्शन इज़ कॉल्ड, इसे कहते हैं हम जिन्स फंक्शंस यानी होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, 0 A एंड B। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है होमोजीनियस। व्हेन X एंड Y रेफर specifically to number, the property of 1-to-1 mapping, mapping mean पर मैच करते हैं, is seen to be unique to the class of function is called, इसे हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। इसका मतलब ये होता है मुस्तकिल एक जैसी आवाज़ें। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नॉन लीनियर फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है a function whose independent variable appears in the role of an exponent is called Q function, linear function, rational function, exponential function। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है exponential function। if x की पावर m multiply
x की पावर n, देन व्हाट विल बी द रूल। देखिए जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये रूल होता है, पावरों को हम जमा करते हैं, तो हमारा आंसर होगा x पावर m प्लस n। ए नंबर आई वाई इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं फर्जी नंबर, इमेजरी नंबर, प्योर नंबर, रियल नंबर, प्योर रियल नंबर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टू द बेस ई और कॉल्ड, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ज्योमेट्रिक फंक्शन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है।